नमस्कार, न्यूज़ आफ्टर 24 के लिए मैं प्रियंका। आज बात करेंगे जो घर हम बनाते थे या बना हुआ खरीदते थे, उनके लिए दिल्ली में अब नियम बदल गया है। नए नियम के अनुसार अब बिल्डर और ठेकेदार अपनी मर्जी से नहीं बना सकेंगे फ्लोर पर फ्लोर। साफ शब्दों में कहें तो मनमानी पर लगी रोक। तहसीलदार और अब रजिस्ट्रार भी रखेंगे नजर। रेरा ने जारी किए नए निर्देश। रेरा ने सभी सब रजिस्ट्रार को भी पत्र लिख दिए। साथ ही ये निर्देश दिल्ली कैंट बोर्ड, एमसीडी और डीडीए को भी इस संबंध में पत्र लिखा है और अब आदेश के अनुसार ही बिल्डिंग प्लान जारी करने के लिए कहा गया है। सभी पर रजिस्ट्रार को भी रेरा ने पत्र लिखकर कहा है कि 15 सितंबर के बाद किसी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन उक्त आदेश अनुसार आवासीय इकाइयों को चेक कर ही किया जाए। अगर प्लॉट साइज से अधिक आवासीय इकाइयां हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ना किया जाए। यह आदेश इसलिए देना पड़ा क्योंकि जितनी अधिक आवासीय इकाइयां होंगी, लोगों की संख्या भी अधिक होगी और इससे बिल्डिंग पर उतना ही अधिक भार पड़ेगा। आइए इस रिपोर्ट से समझ लेते हैं रेरा द्वारा पारित आदेश में है क्या-क्या। बिल्डरों पर कसा शिकंजा, अब नहीं बना पाएंगे 26 मीटर में 4 आवासीय यूनिट। तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार भी करेंगे निगरानी। 11 सितंबर 2023 से आदेश पारित। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो अब इतना आसान नहीं होगा घर बनाना, क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा ने दिल्ली में बिल्डरों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनने वाली इमारत पर आवासीय यूनिट का दायरा सीमित कर दिया गया है। अब 50 वर्ग मीटर में सिर्फ 3 मंजिल ही बना सकेंगे। इससे ऊपर निर्माण की अनुमति अब नहीं होगी। हालांकि सबसे नीचे पार्किंग को आवासीय यूनिट में नहीं गिना जाएगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस आदेश से बिल्डरों ठेकेदारों पर नकेल कस दी है और अब नियमों का उल्लंघन कर भवन निर्माण नहीं कर पाएंगे। विशेषज्ञों ने इस आदेश को ढांचागत सुरक्षा व मजबूती के लिए बहुत अहम बताया है। रेरा के मुताबिक एक आवासीय यूनिट का मतलब एक कमरा, किचन और टॉयलेट होता है। रेरा ने 11 सितंबर 2023 से यह आदेश जारी किया है। दिल्ली नगर निगम की भवन निर्माण के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ममगई ने कहा कि 50 वर्ग मीटर व अन्य में इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि भवन निर्माण में कितने फीट की नींव यानी फाउंडेशन डाली जाए। यमुना के नज़दीक पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली व अन्य जगहों पर अनधिकृत कॉलोनी के भवन निर्माण के लिए यह आदेश बहुत ही जरूरी है। इससे अब बिल्डर या यहाँ पर मकान बनाने वाले ठेकेदार नियमों की अनदेखी नहीं कर पाएंगे। विशेषज्ञ जगदीश ममगई ने कहा कि रेरा का यह आदेश 6 वर्ष पहले ही जारी कर देना चाहिए था। एनसीआर के शहरों में कई बिल्डरों व डेवलपर की ओर से लोगों के साथ फ्लैटों के निर्माण में खराब तरीके से पेश आने पर सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी करते हुए सख्त आदेश दिए थे। तब 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों को रेरा के नियमों को लागू करने के लिए भी कहा था। रेरा में ये आदेश लोगों को सुरक्षा को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर दिल्ली में। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर ने भी ढांचागत मजबूती के लिए इस आदेश को बेहतर माना है। दिल्ली भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार जो रेरा अधिसूचना लाई है, इसके बाद राजधानी में संपत्ति पंजीकरण रुक गया है। नोटिफिकेशन कहता है कि 50 मीटर तक के प्लॉट का केवल 3 आवासीय इकाइयों की अनुमति होगी। इसका मतलब साफ है कि 50 मीटर के प्लॉट पर केवल 3 मंजिल का निर्माण एवं बिक्री की जा सकती है, जबकि दिल्ली में 50 मीटर तक के छोटे प्लॉटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिनमें 4 से 5 फ्लोर यानी इकाइयां बनी हुई हैं। इस आदेश से देश के अमीर और उच्च आय वाले लोगों को लाभ होगा। दिल्ली में लाखों इकाइयों वाली 1671
अनऑथराइज कॉलोनी हैं जहां आज तक कोई भवन योजना स्वीकृत नहीं हुई। इसलिए कोई यह नहीं समझ पा रहा है कि इन क्षेत्रों में संपत्ति की बिक्री और खरीद कैसे होगी। अगर रेरा अधिसूचना लागू होती है तो इन मिश्रित उपयोग एवं व्यावसायिक क्षेत्र का भविष्य खतरे में है। विशेषज्ञों के अनुसार रेरा के नए आदेश के तहत ही अब दिल्ली में जिस भी प्लाट के क्षेत्र का निर्माण कार्य होगा वहां पर संपत्ति का पंजीकरण होगा, अन्यथा पंजीकरण नहीं होगा। सितंबर 2023 के बाद की संपत्तियों पर यह आदेश सख्ती से लागू होगा। इस संबंध में सब रजिस्ट्रार व तहसीलदार कार्यालय को भी सख्त तरीके से निगरानी रखने के आदेश दिए हैं, जिससे वह लोगों को इस नए आदेश के अनुपालन में परेशान न करें। वहीं रेरा को ये आदेश को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। दिल्ली सरकार ने रेरा के आदेश को लेकर भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर दिल्ली सरकार ने पलटवार किया। दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि रेरा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, इसलिए दिल्ली भाजपा को दिल्ली सरकार के बजाय केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। उसे जनता को गुमराह करना बंद कर देना चाहिए। भाजपा को लेकर जनता रेरा को लेकर भाजपा जनता को गुमराह कर रही है, ये कहना है सरकार का। अंत में आपको यह बता दें कि किस साइज के प्लॉट पर कितनी आवासीय यूनिट अब आप बना सकते हैं। 50 वर्ग मीटर तक 3 आवासीय यूनिट, 50 वर्ग मीटर का अगर आपका प्लॉट है तो 3 मंजिल तक उसको बना सकते हैं। 51 से 100 तक 4 मंजिल, 101 से 250 तक 4 मंजिल, 251 से 750 तक 5 इकाई, 751 से 1000 तक 7 इकाइयाँ, 1001 से 1500 वर्ग मीटर तक 7 इकाइयाँ, 1501 से 2250 तक 10 आवासीय यूनिट बना सकते हैं और 2251 से 3000 वर्ग मीटर तक 10 आवासीय यूनिट बनाने की अनुमति होगी। बस आज इतना ही। कल इसी समय पर फिर किसी नए मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज सात तक 24। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।